तो गाइस इस प्रोग्राम में हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल सीखेंगे कि सी के प्रोग्राम में डू वाइल लूप कैसे इस्तेमाल की जाती है। आप इससे पहले वाला जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो ज़रूर देखिएगा जिसमें हमने वाइल लूप के बारे में आपको बताया था, हम वहीं से आगे चलेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो डू वाइल लूप है इसको इस्तेमाल करने के लिए हम जो है एक प्रोग्राम बनाएंगे, वही प्रोग्राम है जो कि पिछले लेसन में हमने बनाया कि हम एक वेरिएबल लेंगे, उसमें एक नंबर स्टोर करेंगे और फिर बताएंगे कि वो नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स और नाउ अब हम, अगर आपको याद हो तो वाइल लूप में हमने एक नंबर लिया फिर लूप चलाई। तो वाइल और डू वाइल में ये फ़र्क होता है कि यहाँ पे जो है वो वाइल लूप में पहले कंडीशन टेस्ट होती है और फिर उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे हम डू लूप स्टार्ट कर लेते हैं और इस लूप में अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टैप दे देते हैं ताकि एक सिमेट्री बन जाएगा। सो अब इसमें हम जो है यहाँ से हमारे पास इंट एक्स और यहाँ से हमारे पास डू लूप स्टार्ट हो गई। तो इसमें अब हम एक मैसेज देंगे एंटर ए वैल्यू डू। अब ये काम होगा डू, हमने कहा डू, ये काम होगा और इससे ये होगा कि एक वैल्यू लेगा और उसको एक्स में स्टोर कर देगा और फिर जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। नाउ अब हम चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट के साथ कि अगर x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे मैसेज आएगा सी आउट योर नंबर इज पॉजिटिव, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आएगा योर नंबर इज नेगेटिव। सो यहाँ पे हम एंडल स्टेटमेंट भी डाल देते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बार बार चलनी है तो हर दफ़ा नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो ये है। सो यहाँ पे हमारे पास हमने कहा डू ये काम करो, क्या करो, वैल्यू लो, चेक करो पॉजिटिव है या नेगेटिव है और हमें बताओ। अब यहाँ पे क्योंकि हम एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं x इज़ लेस देन 0। अगर x 0 से छोटा है तो, अगर x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव का मैसेज देगा, अगर छोटा है तो नेगेटिव का मैसेज देगा। और एल्स अगर ऐसा नहीं है बल्कि लेट्स से 0 आपने एंटर कर दिया है तो वो कहेगा कि थैंक्स, इसका मतलब है कि आगे प्रोग्राम अब नहीं चलना। सो यहाँ पे हम एंडल भी नहीं डालते। सो यहाँ पे हमारे पास ये लूप की बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही लूप की बॉडी ख़त्म होगी तो यहाँ पे आप वाइल स्टेटमेंट एंटर करेंगे और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि ये लूप कब तक चले। वाइल एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ये लूप चलती रहेगी। सो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे यहाँ पे हम रिटर्न 1 कर देंगे। ओके जी, सो ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें हम एक नंबर लेंगे, वो हमें बताएगा नंबर पॉजिटिव, क्योंकि डू वाइल लूप में पहले एग्जीक्यूशन होती है, आखिर में जाके चेक होता है कि वो नंबर आपकी वो लूप आगे चलनी है या नहीं चलनी। तो इसमें एक दफ़ा तो कम से कम लूप चलती है। तो जैसे ही आप लूप चलेगी वो आपसे नंबर मांगेगा, बताएगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आपने 0 एंटर किया तो थैंक्स का मैसेज देगा और यहाँ पे आ जाएगा। अगर लूप आगे चलनी है यानी कि नंबर आपका 0 नहीं था तो फिर दूसरा नंबर मांगेगा, ऊपर जाके यहाँ पे आके दूसरा नंबर मांगेगा और अगर आपने 0 एंटर किया तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो है प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस ये हमारे पास है डू वाइल लूप, इसमें डू पहले लिखा जाता है और वाइल कंडीशन आखिर में लिखी जाती है। अगर आप वाइल लूप को पहले देख लें तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं जी। ओह, यहाँ पे हमारे पास ये एरर, सो एंड सी आउट के साथ हमने जो कंपाइल करते हैं। सो ओह देयर इज़ नो एरर। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। सो नाउ हमसे नंबर मांग रहा है, नंबर हमने 5 दिया। सपोज लेट से अगर हम पहले ही 0 दे देते हैं तो ये जो है थैंक्स कह के इसको बंद कर देगा प्रोग्राम को। तो इसमें जो है वो ज़रूर जो है उसमें जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो होती है। यहाँ पे रन करें, आप देखें कि यहाँ पे जो है कम से कम एक दफ़ा तो ये स्टेटमेंट चलेगी। और अगर आपने पॉजिटिव नंबर दिया तो उसने कहा पॉजिटिव, अगर आपने नेगेटिव दिया तो नेगेटिव और 0। सो इसमें जो है वो
पहले आप एग्जीक्यूट करते हो स्टेटमेंट्स को और फिर आप जो है उसको जो है बताते हो कि जो है लूप आगे चलनी है या नहीं चलनी। तो अगर आप इसमें शुरू में ही 0 दे देते हैं तो फिर भी एक दफ़ा चलेगी, इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट का इजाफा किया है, क्योंकि फिर ग्रेटर देन 0 है, फिर वो हमें कहता कि नेगेटिव है और फिर प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया है कि अगर 0 है तो कम से कम मैसेज एक दे दे और फिर उसके बाद उसको एग्ज़िट कर दे।